हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोरोजन कंट्रोल को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। इससे पहले वाला एक और मैंने आपको पार्ट बताया था, इस वीडियो का एक पार्ट मैंने बनाया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए और जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको टीनिंग प्रोसेस और गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में बताया था, जो क्या था कोरोजन कंट्रोल का ही प्रोसेस था। इसके बाद में और दो आपको प्रोसेस इस वीडियो में, जो कि उस वीडियो का पार्ट 2 है ये वाला, इसमें मैं आपको बताऊँगा सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये किस तरीके से होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म पूरा आपको लेवल डायग्राम के साथ मैं समझाऊंगा और साथ ही साथ इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन प्रोसेस दोनों को बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको ये दोनों यदि प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं ये है आपका कोरोजन कंट्रोल का प्रोसेस नंबर 3। ठीक है, क्या लिखेंगे? सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। तो समझते हैं कि इसमें होता क्या है। तो देखिए, नाम में ही पता चल रहा है सैक्रिफिशियल एनोड, ठीक है, के माध्यम से प्रोटेक्शन। यानी कि हम लोग जो हमारा मेटल स्ट्रक्चर है जिसको हमको कोरोजन से बचाना है, उसको कोरोजन से बचाने के लिए उसके जगह पर हम लोग एक दूसरे एनोड को सेक्रीफाई कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे मेटल का सेक्रीफाई कर देंगे, मटेरियल का सेक्रीफाई कर देंगे। ठीक है, वो आपका एनोडिक मटेरियल किस चीज़ का हो सकता है? वो मैग्नीशियम का भी हो सकता है, वो जिंक का भी हो सकता है, या फिर वो एल्युमिनियम का भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इनके एलॉयज का भी हो सकता है। यानी यहाँ पर एक मेटल को बचाने के लिए, एक मेटल स्ट्रक्चर को बचाने के लिए कोई उससे ज़्यादा मोर एनोडिक मटेरियल क्या हो जा रहा है? सेक्रीफाई कर जा रहा है। ठीक है, वो खुद मतलब कोरोजन हो जा रहा है और मेरा जो मेन बेस मेटल है उसको कोरोजन होने से बचा ले रहा है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। तो हम लोग पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग लेवल डायग्राम छापेंगे। तो इन दिस मेथड द मेटल स्ट्रक्चर is made the cathode by connecting it to a insulating wire, with a more anodic material, जिसको क्या क्या हो सकता है? वो जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, या फिर एल्युमिनियम हो सकता है, और दियर एलॉयज। और ये जो मेरा एनोडिक मटेरियल रहेगा, ये मेरा क्या रहेगा? सैक्रिफिशियल एनोड, यही रहेगा आपका सैक्रिफिशियल एनोड। ठीक है, और देखिए इसमें समझिए कि जो मेरा बेस मेटल है, जो मेरा मेटल स्ट्रक्चर है, उसको क्या बनाया जा रहा है? कैथोड बनाया जा रहा है। क्यों? ताकि कोरोजन से रोकने के लिए, क्योंकि हमेशा कोरोजन किस में होता है? एनोड में होता है ना कैथोड में होता है? जी हाँ, बिल्कुल। हमेशा जो आपका कोरोजन का जो प्रोसेस होता है वो कभी आपका कैथोड में नहीं होता। मैं शुरू का ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोरोजन कभी कैथोड में नहीं होता, वो हमेशा एनोड में होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। कैथोड में तो रिडक्शन होता है। तो इन दिस मेथड द मेटल स्ट्रक्चर इज मेड द कैथोड, किस लिए? बाय कनेक्टिंग, किस लिए? कोरोजन से रोकने के लिए। कैसे बनाएंगे इसको कैथोड? बाय कनेक्टिंग इट टू ए इंसुलेटिंग वायर के माध्यम से मोर एनोडिक मटेरियल से इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द मोर एनोडिक मटेरियल gets corroded and the base metal to be protected। ठीक है, जो मेरा एनोडिक मटेरियल जो हम लिए हैं यहाँ पर सैक्रिफिशियल एनोड के रूप में, जिंक लिए, मैग्नीशियम ले सकते हैं, या फिर एल्युमिनियम ले सकते हैं, या फिर उनके एलॉयज, जो क्या सीधा सीधी जो उस बेस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, बस सीधा सीधी, है ना। तो द मोर एनोडिक मटेरियल गेट्स कोरोडेड, वो कोरोड हो जाएगा, और जो मेरा बेस मेटल है ना, जो मेरा मेटलिक का स्ट्रक्चर है, वो मेरा कोरोजन होने से बच जाएगा। समझ में आ रहा है? इस प्रोसेस का अभी लेवल डायग्राम छापेंगे, इसके बाद छापेंगे। ठीक है,
तो इस प्रोसेस का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस में किया जाता है? इसका यूज बहुत लार्ज फील्ड में किया जाता है। जैसे जो आपका नदी से जो पानी लाया जाता है टंकी तक, है ना, शहर में जो टंकी तक पानी लाया जाता है अंडरग्राउंड पाइपलाइन, तो उसमें वो अंडरग्राउंड रहता है, वो जो पाइपलाइन लोहे का या फिर स्टील का जो पाइप रहता है वो क्या लोहे जमीन के अंदर में रहता है। तो जमीन के अंदर में मॉइस्चर है, एयर है, केमिकल्स है, बहुत सारी चीज़ें, जिससे क्या हो सकता है वो जो मेरा आयरन का पाइप है, पाइपलाइन, वो कोरोजन हो सकता है, उसमें कोरोजन हो सकता है। तो कोरोजन से रोकने के लिए उसमें सैक्रिफिशियल एनोड लगाया जाता है। और आपको उदाहरण दे तो जो पानी जहाज सब रहता है, तो पानी जहाज का जो तलिट हो रहता है ना, वो भी आपका मेटल का रहता है, ठीक है, मेटल से बना होता है। तो मेटल वो भी आपका पानी में ही हमेशा रहता है। नौका को कभी आप देखें जहाज को बड़े बड़े कि उसको समुद्र के किनारे रखा जाता है, मतलब रेत पर नहीं ना, वो हमेशा पानी में रहता है। तो पानी में रहेगा तो मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट में, तो वो भी तो कोरोजन हो जाएगा उसमें भी। तो उसमें भी कोरोजन से रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसमें भी सैक्रिफिशियल एनोड लगाया जाता है, ठीक है, ताकि कोरोजन मेरा बेस मेटल में ना हो, ठीक है, जहाज के तली में ना हो, बल्कि उस एनोडिक मटेरियल में हो जाए, ठीक है, और मेरा जो बेस मेटल वो बच जाए। और भी बहुत जगह इसका यूज होता है। वाटर टैंक्स में किया जाता है, जिसमें पानी रखा जाता है, क्योंकि पानी तो सालों साल रखा जाता है, ठीक है, तो उसको भी तो कोरोजन से बचाना है ना। तो कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग एनोडिक मटेरियल का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, इसका बहुत जगह यूज है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइंस, वाटर टैंक्स are protected by this method। इस मेथड के माध्यम से ये सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन से रोक सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा है। अब इसका हम लोग लेवल डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन किया कैसे जाता है। हम भी कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब इसका लेवल डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो लेवल डायग्राम इसको समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो इसमें जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि मेरा मेटल स्ट्रक्चर को कोरोजन से बचाना है। तो मेटल स्ट्रक्चर आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम सिंपल से एक पाइप ले लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा स्टील का पाइप ले लेते हैं, जिसको कोरोजन से रोकना है, ठीक है, इसको कोरोजन से बचाना है। स्टील का पाइप है, स्टील का पाइप, ठीक है, इसको कोरोजन से हमको क्या करना है, बचाना है। चलिए, तो इसको कोरोजन से बचाने के लिए हमने क्या डिफिनेशन में लिखा था कि इसको इंसुलेटिंग वायर के माध्यम से इसको एनोडिक मटेरियल से कनेक्ट कर देते। तो इसको ये क्या है, इंसुलेटिंग वायर के माध्यम से इसको हम क्या कर देते हैं, एनोडिक मटेरियल में कनेक्ट कर देते, एनोडिक मटेरियल से कनेक्ट कर देते। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका है बैकफिल। क्या है, बैकफिल। ये भी बैकफिल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपका सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो बैकफिल ये आपका दोनों प्रोटेक्शन में रहता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन में भी रहता है, एनोडिक प्रोटेक्शन में भी रहता है, ठीक है। और इसके अंदर में आपका सैक्रिफिशियल एनोड रहता है। इसके अंदर में सैक्रिफिशियल एनोड वो क्या क्या हो सकता है, वो जिंक हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, या फिर उनके एलॉयज भी हो सकता है, ठीक है। ये सैक्रिफिशियल एनोड है। अगर ये एनोड है तो ये फिर क्या बनेगा, मेरा कैथोड बनेगा, जाहिर सी बात है। अब जहाँ इसको कैथोड बना दिए तब फिर कोरोजन अब इसमें होगा नहीं, ये बच जाएगा कोरोजन से। इस पूरा सिस्टम को, है ना, इस पूरा सिस्टम को हम क्या करेंगे, अंडरग्राउंड कर देंगे। क्या करेंगे, अंडरग्राउंड क्यों करते हैं, ताकि ये जो मेरा पाइपलाइन हमेशा, क्योंकि ये इसमें कोरोजन होगा तो ये जमीन के ऊपर में भी हो जाएगा, लेकिन इसको हम अंडरग्राउंड करेंगे ताकि क्या होगा, इसको जो मेरा एनोड सैक्रिफिशियल एनोड है ये बढ़िया से एक्टिव तरीके से काम कर सके, ठीक है। ये क्या है, अंडरग्राउंड, ग्राउंड लेवल, अंडरग्राउंड, ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल जमीन के अंदर में गड़ा हुआ है, अंडरग्राउंड, ठीक है। तब फिर ये यदि एनोड है, ये कैथोड है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होता है, एनोड से कैथोड की ओर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये था मेरा सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टील का पाइप है इसको कोरोजन से बचाने के लिए कैथोड बना दिए। कैसे बना दिए, जब इसको इंसुलेटिंग वायर के माध्यम से जोड़ के दिए, किससे, सैक्रिफिशियल एनोड से, ठीक है। सैक्रिफिशियल एनोड में क्या क्या हो सकता है, हम रख सकते हैं, उसमें जिंक भर करके रख सकते हैं, एल्युमिनियम रख सकते हैं, मैग्नीशियम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको रखने का मन। बैकफिल के अंदर में इसको रखते हैं। बैकफिल क्या करता है, बैकफिल जो है ना, ये जो बाहर में ये जो आपका
ज़मीन के अंदर में है ना ये सिस्टम, तो बाहर में ये क्या करेगा, जो कोरोजन प्रोडक्ट है और वाटर है उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा, किस लिए, ताकि ये जो मेरा सैक्रिफिशियल एनोड है वो हमेशा एक्टिव रह सके। ठीक है, क्योंकि अगर मान लेते इसी में आपका बहुत ज़्यादा कोरोजन लग जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, तब फिर ये पूरी अच्छा तरीके से काम नहीं कर पाएगा और ये भी कोरोजन से खत्म हो जाएगा। ये इसमें भी जब ये कोरोजन से खत्म हो जाता है फिर इसमें भी कोरोजन होने लगेगा। ठीक है, तब फिर ये कैथोड का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इसलिए इसको हमेशा फ्रेश रखना पड़ेगा, इसके लिए बैकफिल के अंदर में इसको रखा जाता है। ठीक, और बैकफिल क्या करता है, इसको इसमें बैकफिल को और काम है, बहुत सारा काम है, जैसे ये जो आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है उसको रिड्यूस करता है, इसको हमेशा कंडक्टिंग बनाए रखता है। तो ये था सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो इसको अभी आप फोटो खींच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो नेक्स्ट आपका कोरोजन कंट्रोल का प्रोसेस है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, उसको देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो इसमें भी क्या किया जाता है, इसका भी आपको डिफिनेशन लिख के बता देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो इन दिस मेथड करंट, ये थोड़ा सा उससे अलग है। ठीक है, करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इज इम्प्रेस्ड का मतलब होता है अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन किधर रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, लेकिन इसमें हम लोग एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से करंट का डायरेक्शन को ही चेंज कर दिया, अब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट जाएगा। तो इन दिस मेथड करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स इज इम्प्रेस्ड यानी अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। किस लिए, क्यों ऐसा करते, टू न्यूट्रलाइज द नेचुरल करंट या फिर जिसको कोरोजन करंट भी बोलते हैं, कोरोजन करंट। ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द नेचुरल करंट एंड कन्वर्ट द मेटल स्ट्रक्चर या फिर बेस मेटल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये था मेरा कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, कि इस प्रोसेस में होता क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से, वो आपका एक्सटर्नल सोर्स डीसी बैटरी से भी आप दे सकते हैं, तो करंट क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, किस लिए, ताकि जो मेरा नेचुरल करंट है ना, उसको मतलब उसका प्रभाव को खत्म कर सके। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर सके, और जो मेरा बेस मेटल है उसको एनोड से कैथोड में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि हमारा जो कोरोजन को रोकने के लिए उसको बेस मेटल उसको क्या बनाना पड़ता है, कैथोड बनाना पड़ता है, ताकि उसमें कोरोजन का प्रोसेस ना हो। तो कोरोजन का प्रोसेस ना होने के लिए उसको एनोड से कैथोड में कन्वर्ट करने के लिए उसको एक एक्सटर्नल सोर्स से करंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। अब इसका भी एक फिगर बनाएंगे हम लोग। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इसका यूजेस को लिख लेते हैं। तो इसका भी यूज सिमिलरली उसी तरीके से है कि इसमें भी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस, वाटर टैंक्स में इसका यूज किया जाता है। क्या लिखेंगे, this method is used in water tanks, वाटर या फिर ऑयल पाइपलाइंस। ठीक है, ETC बहुत सारे चीज़ों में इसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसका हम लोग लेवल डायग्राम छापते, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो इसका भी एक लेवल डायग्राम छापते दोस्तों। सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हमने क्या बताया कि मेटल स्ट्रक्चर को क्या करना है, कैथोड बनाना है, तो हम लोग इसमें भी सिमिलरली कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इसमें भी स्टील का पाइप ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरा, ये मेरा स्टील का पाइप है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे,
प्रोटेक्टिव मेटल बोलेंगे, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर या फिर मेटालिक स्ट्रक्चर, प्रोटेक्टिव मेटल, जिसको हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से, लेकिन फिलहाल अभी इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अंदर में जो बैकफिल के अंदर में जो आपका एनोडिक मटेरियल जो रहेगा, है ना, इसके अंदर में जो एनोडिक मटेरियल रहेगा इसको बोलेंगे इम्प्रेस्ड एनोड, इम्प्रेस्ड एनोड। इसमें आपका क्या क्या रह सकता है, जिस तरह उसमें क्या था, जिंक था, आयरन था, जिंक था, मैग्नीशियम था, एल्युमिनियम था, उसमें इसमें आपका रह सकता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ग्रेफाइट भी रह सकता है, ग्रेफाइट भी रह सकता है, और क्या रह सकता है, स्क्रैप आयरन, स्क्रैप आयरन को भी आप रख सकते हैं इसमें। और ये मेरा क्या है, बैकफिल, इसमें भी बैकफिल सिमिलरली उसी तरह से काम करता है। तो अगर ये मेरा एनोड है, ये कैथोड है, ये मेरा क्या है, कैथोड है, तो मेरा करंट किधर से किधर फ्लो होगा, इधर से, ये जो मेरा मेन करंट है, ये जो मेरा नेचुरल करंट है या फिर जिसका नाम है कोरोजन करंट, वो इधर से इधर फ्लो होगा, ठीक है, फ्लो होगा इधर। लेकिन अब हम इसको क्या किए हैं, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो इसको अब क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो एक्सटर्नल सोर्स का ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से ठीक तो है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट तो ठीक जा रहा है, नेचुरल करंट। लेकिन अब इसको एक्सटर्नल सोर्स, ये जो बैटरी लगा दिए, तो इससे अब मेरा क्या हो जाएगा, ये जो बैटरी है, एक्सटर्नल सोर्स बैटरी लगा दिए, जो क्या हो गया, मेरा एक्सटर्नल सोर्स के रूप में काम कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन वो अब इधर से इधर नहीं जाएगा, अब बल्कि इधर से इधर जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। क्यों, क्योंकि कैथोड किस में जुड़ा रहता है, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ये नेगेटिव टर्मिनल से बिल्कुल सही है, लेकिन करंट का आप डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर दिए। क्यों चेंज किया, ताकि इधर से जाएगा मेरा इम्प्रेस्ड करंट, ठीक है, जबरदस्ती वाला करंट इधर से, और इधर से आ रहा है मेरा नेचुरल करंट, तो इधर से आएगा और इधर से आएगा, तो दोनों जगह टकरा जाएगा। टकराने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, जितना ये इसका पावर को खत्म कर देगा। उसके बाद जो मेरा मेन करंट इधर से इधर की ओर पार होने लगेगा, ठीक है, जो मेरा एक्सटर्नल सोर्स से जो करंट निकल रहा है वो इधर से इधर पार होने लगेगा, कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है। तो मेरा फिर अब क्या हो जाएगा, कोरोजन का प्रोसेस किसमें होगा, इसमें होगा। और इसको हम इस प्रोसेस, इस जो सिस्टम में, इसको हम लोग बैटरी को खाली ऊपर में रखेंगे और बाकी सब को उसमें हम लोग अंडरग्राउंड किए थे, इसमें हम लोग सी वाटर के अंडर में करेंगे, सी वाटर, ठीक है। ये होगा, ये जो सिस्टम को हम लोग सी वाटर में रख दिए, क्योंकि वहाँ पर जो मेरा पाइपलाइन रहता है वो जो समुद्र के अंदर से पाइप निकाला जाता है। तो प्रोटेक्टिव मेटल जो हम, ये कैथोड बन गया, कैथोड में कोरोजन कभी होगा नहीं। एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से जोड़ दिए, नेगेटिव से करंट की ओर, नेगेटिव से अब करंट जा रहा है, इम्प्रेस्ड करंट, और इधर से नेचुरल करंट आएगा, दोनों जन टकरा जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म कर देगा उसका प्रभाव को। और इस तरह से जो मेरा बेस मेटल है वो आपका कोरोजन से बच जाएगा, क्योंकि ये कैथोड बन चुका है। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया। इस वीडियो में हमने क्या क्या बात किया, सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन का बात किया और इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन का बात किया। तो दोनों का आपको डिफिनेशन लिख देना, एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक को एकदम फैला देना है ओटीपी की तरह। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।